वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्टार्ट। गरीब दोस्त की सच्ची लव स्टोरी की कहानी। सूरज एक अनाथ आश्रम में रहता था और उसी आश्रम में वंदना नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की भी रहती थी। और वह आश्रम मुंबई के पास का ही एक बहुत बड़ा आश्रम था और उस आश्रम में बहुत अमीर लोग डोनेशन भी करते थे, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले अनाथ लोगों को खाने पीने की व पढ़ने लिखने की कोई भी कमी नहीं रहती थी। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा खुश रहते थे। वैसे सूरज और वंदना ही आश्रम का पूरा काम संभालते थे और समय मिलने पर वो दोनों ही वहाँ के सभी बच्चों को भी पढ़ाते थे। और हमेशा सूरज और वंदना एक सच्चे दोस्त की तरह ही रहते थे, लेकिन शायद उन दोनों को एक दूसरे से बेपनाह प्यार था, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाते थे और किसी न किसी बहाने से वो दोनों ही एक दूसरे के साथ ही रहने की कोशिश करते थे। वैसे कभी कभी आश्रम में विजय नाम का एक बहुत अमीर लड़का भी आता था और वह सूरज का बहुत ही अच्छा और सच्चा दोस्त था। और विजय के पिताजी का एक बहुत बड़ा कारोबार था और वो कई बार आश्रम में बहुत ज़्यादा पैसों का दान भी करते रहते थे। इसलिए पूरे आश्रम में विजय और उनके पिताजी को सब जानते थे और विजय हर हफ्ते सूरज और वंदना से मिलने ज़रूर आता था। लेकिन विजय को न जाने वंदना से कब प्यार हो गया और एक दिन विजय ने वंदना का जन्मदिन आश्रम में ही मनाने की बात सूरज से कही और सूरज ने भी हाँ कह दिया और दोनों ने मिलकर जन्मदिन की सारी तैयारियां कर दी। तभी विजय ने सूरज से कहा कि यार, तू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और आज तू ही मेरी हेल्प कर सकता है। तो सूरज ने पूछा, कैसी हेल्प? तू मुझे बात विजय, मैं तेरे लिए कुछ भी करूँगा। तभी विजय ने कहा कि सूरज, मैं वंदना से बेहद प्यार करता हूँ और आज उसके जन्मदिन पर मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। अब तू ही बता कि मैं उसे कैसे प्रपोज करूँ। बस मुझे किसी भी सूरत में वंदना चाहिए और वैसे भी जो इस आश्रम से हमारे महलों में रहेगी तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। ये सुनते ही सूरज की आंखों में आंसू आने लगे। तो विजय ने पूछा, अरे क्या सूरज, तुम्हारी आंखों में आंसू? तो सूरज ने बात को पलटते हुए कहा, अरे कुछ नहीं विजय, वो तो बस मैं वंदना के बारे में सोच रहा था कि वाकई में तुझसे शादी करके वो बहुत ही खुश रहेगी और वैसे भी उसने कभी अपने माता पिता तो देखे नहीं और तेरे घर में उसे वो सारे सुख मिल जाएंगे जिनकी उसे ज़रूरत है।
इतना सुनते ही विजय सूरज को अपने गले से लगा लेता है और उससे ये कहता है कि सूरज, तू चिंता मत कर, तेरी दोस्त वंदना को मैं अपने घर में एक राजकुमारी बनाकर रखूँगा। बस सूरज, तू मेरे लिए इतना कर दे यार कि आज के जन्मदिन में किसी बात की कोई कमी ना रहे और वंदना अपने जन्मदिन पर बिल्कुल खुश हो जाए और उस वक्त मैं उसे प्रपोज कर सकूं। तो सूरज ने अपने दिल को संभालते हुए विजय से कहा कि विजय, तू चिंता मत कर यार, आज मैं जन्मदिन की ऐसी तैयारी करूँगा कि वंदना ज़रूर खुश हो जाएगी। तभी सूरज ने जन्मदिन की सारी तैयारियां करने के बाद विजय से कहा कि विजय यार, मैंने सारी तैयारी कर दी है, मगर मुझे अभी कहीं जाना है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो विजय ने सूरज से कहा कि सूरज, 8 बज चुके हैं, इस वक्त तू मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? तो सूरज ने कहा, अरे यार, मैं बस अभी आया, बस आधे घंटे में तू वंदना को लेकर उस बड़े हॉल में लेकर जा जहाँ हमने पार्टी की तैयारियां की हैं और उसे सरप्राइज कर, इतने में आ जाऊंगा। ये कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है, लेकिन विजय को ये नहीं पता था कि सूरज भी वंदना से बेपनाह प्यार करता है, लेकिन एक दोस्त के लिए उसने वो भी कुर्बान कर दिया। और सूरज करता भी क्या, उसने तो वंदना को अपने दिल की बात कभी नहीं बताई थी और सूरज ये भी सोच रहा था कि ना जाने वंदना उससे प्यार करती भी है या नहीं। और वैसे वंदना का रिश्ता इतने अमीर घर में होगा, इससे अच्छी खुशी की बात सूरज के लिए कोई भी नहीं थी। अब सूरज अपने आश्रम के साथ वाले पार्क में अकेला ही बैठकर रो रहा था और अपने माता पिता को याद कर रहा था, क्योंकि वो भी वंदना की तरह ही इस दुनिया में अकेला ही था। बस इस दुनिया में उसका कोई था तो वो वंदना थी, लेकिन दूसरी तरफ उसका दोस्त विजय था, जो कुछ ही वर्षों से उसका एक अच्छा दोस्त था, जिसके लिए वो वंदना को भी भूलने के लिए तैयार हो गया। और अब सूरज पूरी तरह से टूट चुका था। उधर विजय सूरज को फ़ोन करता है और कहता है, सूरज, तू जहाँ भी है बस जल्दी से आ जा। तो सूरज अपने आंसुओं को पोंछते हुए भागा भागा विजय के पास पहुंच गया। तो विजय ने कहा कि सूरज, तू वंदना को इस हॉल में लेकर आ जा, मैं उसका सबके साथ वहीं इंतज़ार करूँगा। तभी सूरज अपने उदास मन को लेकर अंदर वंदना के पास जाकर कहता है, अरे वंदना, जल्दी चलो। तो वंदना ने पूछा कि कहाँ सूरज? तो सूरज ने कहा, अरे तुम चलो तो सही। तभी सूरज उसे उसी हॉल में लेकर चला जाता है जहां विजय उसके जन्मदिन के केक के साथ
इंतज़ार कर रहा होता है। तो जैसे ही वंदना उस हॉल में पहुंचती है तो अचानक ही पूरे हॉल की लाइटें ऑन हो जाती हैं और सभी मिलकर वंदना को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। वंदना बहुत ही खुश हो जाती है। तो वंदना ये सोचती है कि उसके जन्मदिन की पार्टी सूरज ने करवाई है। अरे वो दौड़कर सूरज के सीने से लिपट जाती है और उसे थैंक्स कहती है और ये भी कहती है कि सूरज, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। उन दोनों को ऐसे देखकर विजय को बहुत बुरा लगा है। तभी सूरज वंदना को ये कहता है कि वंदना, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जन्मदिन की सारी तैयारियां मैंने नहीं बल्कि विजय ने की हैं। ये सुनकर वंदना को बहुत ही अजीब सा लगता है। तभी अचानक विजय ने वंदना का हाथ पकड़ लिया और उसे हैप्पी बर्थडे कहा। तो वंदना ने उसे थैंक्स कहा। तभी विजय उसका हाथ पकड़कर केक के पास लेकर चला जाता है और उसे केक काटने के लिए कहता है। तो जैसे ही वंदना केक काटकर सबसे पहला सूरज को खिलाती है तो सूरज वंदना का हाथ पकड़ लेता है और वंदना से कहता है कि वंदना, तुम पहले विजय को केक खिलाओ, क्योंकि ये सारी तैयारियां विजय ने ही करवाई हैं। इस बात से वंदना को बहुत ही बुरा लगता है और वो ज़बरदस्ती ही सूरज को पहले केक खिला देती है और फिर बाद में विजय को केक खिलाती है और विजय से कहती है कि विजय, तुम बुरा मत मानना, मगर मेरा इस दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त सूरज ही है और दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा सब कुछ वही है, क्योंकि हम दोनों बचपन से ही एक साथ ही रहे हैं और एक साथ ही बड़े हुए हैं। तभी विजय वंदना से नाराज हो जाता है, लेकिन फिर भी विजय वंदना से सबके सामने आई लव यू कह देता है और ये भी कहता है कि वंदना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सूरज को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वंदना सूरज के आंखों के आंसुओं को समझ जाती है। तो जैसे ही सूरज उस हॉल से बाहर जाने लगता है, वैसे ही वंदना सूरज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि सूरज, तुम कब तक अपने आंसुओं को इस तरह छुपाते रहोगे? कहते क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? इस बात पर सूरज अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। तभी अचानक विजय बहुत ही गुस्सा होते हुए वंदना पर हंसने लगता है और उससे ये कहता है कि वंदना, तुम सूरज से शादी करके बहुत पछताओगी। उसके पास है ही क्या? वो खुद ही हम जैसे लोगों के दिए हुए पैसों पर पलता है, तो वो तुम्हें कैसे खुश रख सकेगा और तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरी कैसे करेगा? और अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें हमारे घर में एक राजकुमारी की तरह रहोगी और सूरज जैसे 2-4 नौकर तो तुम्हारे
आसपास ही तुम्हारी सेवा करेंगे। विजय की ऐसी बात सुनकर वंदना को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और गुस्से गुस्से में वंदना ने विजय के थप्पड़ मार दिया और उससे ये कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूरज को बुरा भला कहने की, और तुमने क्या कहा कि सूरज मुझे सुखी नहीं रख पाएगा। अरे मुझे तो सूरज के बिना ये दुनिया ही अधूरी लगती है, और अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ सूरज से, वरना मुझे शादी करनी ही नहीं है। और विजय तुमने आज अपने पैसों की औकात दिखा ही दी। तुमने दोस्त को दोस्त कभी नहीं समझा। अरे तुम्हारा सच्चा दोस्त तो ये है कि तुमने इसकी इतनी बेइज्जती कर दी, मगर सूरज ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। और हाँ विजय, प्लीज़ तुम लोग किसी भी आश्रम या कहीं भी दान देते हो तो उसे कभी गिनवाना नहीं चाहिए, वरना वो दान धर्म भी बेकार हो जाता है। और विजय मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सूरज से ही बेपनाह प्यार करती हूँ, और वो मुझे शादी के बाद जैसे भी रखेगा मैं उसी से खुश रहूँगी। और विजय मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, आज के बाद कभी भी अपनी दोस्ती के बीच अपने रुपयों पैसों को मत लाना, क्योंकि सच्ची दोस्ती और सच्चा प्यार को कभी भी पैसों में नहीं तोला जा सकता। ये कहकर वंदना सूरज को लेकर उस हॉल से बाहर चली जाती है, और सूरज का हाथ पकड़कर वंदना एक पेड़ के नीचे चली जाती है और अपने दुपट्टे से उसके आंसू पोंछती है और सूरज से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो सूरज, आज मेरी वजह से ही तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। नहीं वंदना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वंदना ने कहा, तो कैसा है सूरज, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तो सूरज ने अटकते हुए कहा, नहीं वंदना, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, बस कहने से डरता हूँ। इस बात से दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी अचानक सूरज ने वंदना के होठों को प्यार से चूम लिया और वंदना भी सूरज की बाहों में लिपट गई, और फिर शुरू हो गया सूरज और वंदना का बेपनाह प्यार। तो प्लीज़ दोस्तों, कभी भी अपने प्यार को पाने के लिए अपने किसी भी दोस्त की बेइज्जती कभी मत करना, क्योंकि दोस्त एक सच्चे दोस्त की बेइज्जती करने से क्या होगा। अगर आपका और आपकी प्रेमिका का प्यार सच्चा होगा तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। शुक्रिया।